Students, this is part 90. In this video, we will discuss about nth term of NAP. Okay. Then in the previous video, we have also studied nth term of NAP, and an is equal to what? A plus n minus 1 into d. That was formula. Okay. But here we see the nth term with respect to Sn. Okay. Then there is a formula for an is equal to what? Asn माइनस Sn माइनस 1. ओके, मतलब यहाँ पे जितना है जो आपका A10 फाइंड करना है तो क्या, जैसे यहाँ पे अगर आपको A10 फाइंड करना है तो क्या, S10 माइनस S10 माइनस 1 विच इज S10 माइनस S9. ठीक है, जितना भी टर्म फाइंड करना है उतना में से एक माइनस कर देंगे. ठीक है, इस फॉर्मूला को कहीं कहीं ऐसे भी देता है जैसे क्या, n प्लस 1 इज इक्वल टू Sn प्लस 1 माइनस Sn. ठीक है, ऐसे भी दिया जा सकता है, वही बात हुआ. ठीक है, जैसे आपको मान लीजिए 10th टर्म फाइंड करना है तो क्या, n के जगह हम लोग 9 पुट करेंगे. ठीक है, तभी तो होगा ना, क्या 9 करेंगे तो 9 प्लस 1 10 होगा, तो A10 इज इक्वल टू S10 माइनस S9. तो ये आपका फॉर्मूला हुआ. ठीक है, अब हम लोग इस फॉर्मूला को प्रूफ करते हैं कि आखिर ये फॉर्मूला कैसे हुआ. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, तो आरएसएस लेते हैं. आरएसएस से हम लोग एलएसएस लाते हैं. इसका फॉर्मूला हमको पता है क्या, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. यानी इसको सॉल्व करेंगे तो हमको ये मिलना चाहिए. चलिए, तो आरएसएस हमारा कितना है, आरएसएस इज इक्वल टू एसएन माइनस एसएन माइनस 1. ओके, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. तो एसएन के लिए फॉर्मूला क्या है, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी माइनस यहाँ पे भी n बाई 2. ठीक है, n क्या है यहाँ पे, n माइनस 1. ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1. ठीक है, ये n हो गया माइनस 1 इंटू डी. ओके, चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं. ठीक है, या तो 1 बाई 2 कॉमन ले लिया जाए, नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया जाए. ठीक है, तो जैसे आपको मर्जी वैसे करेंगे. इसमें हम इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, 2 and 2 गेट कैंसिल, क्या बचेगा, an बचेगा. ठीक है, चलिए इसमें हम इससे मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, n बाई 2 इंटू एन माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, इसको एन डी लिख लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे एन डी इंटू एन माइनस 1 बाई 2. ठीक है, चलिए अब हम इसमें कर लेते हैं. इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 2 and 2 गेट कैंसिल, क्या बचेगा, n माइनस 1 इंटू ए. ठीक है, यहाँ से 2 and 2 गेट कैंसिल, n माइनस 1 ऊपर बच गया और ये a. अब हम इसमें इससे मल्टीप्लीकेशन करते हैं. बिफोर मल्टीप्लाई तो करेंगे बट यहाँ माइनस 1 कितना बना देगा, माइनस 2 बना देगा. ठीक है, तो हम यहाँ कर लेते हैं माइनस n माइनस 1 बाई 2 इंटू एन माइनस 2 इंटू डी. ठीक है, डी भी है, इसको भी हम लोग साथ में लेकर चलते हैं. चलिए अब मल्टीप्लीकेशन करते हैं. तो ये हो गया an प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो एन स्क्वायर डी बाई 2 और माइनस कितना हो जाएगा आपका ये, तो एन डी बाई 2. ठीक है, वेरी केयरफुली इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, अदरवाइज गलत होने का चांस होगा. तो ये हो जाएगा an प्लस ए. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, an मल्टीप्लाई करेंगे an प्लस ए. चलिए अब हम लोग करते हैं यहाँ से इसको मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तब डी से करते हैं. चलिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका, एन स्क्वायर माइनस, ठीक है, इसमें इससे फिर इससे इसमें 2n माइनस n प्लस 2 बाई 2 इंटू डी. ठीक है, ये हो गया आपका, एंड an गेट कैंसिल दिख रहा है ना यहाँ पे. चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं और जस्ट आगे बढ़ते हैं. ए को हम लोग पहले टर्म में लिख लेते हैं a. ठीक है, प्लस एन स्क्वायर डी बाई 2 माइनस एन डी बाई 2. ठीक है, और यहां से हम सबको अलग अलग कर लेते हैं. ठीक है, माइनस एन स्क्वायर डी बाई 2. ठीक है, एन स्क्वायर डी बाई 2 दिख रहा है, या फिर फ्रैक्शन का एडिशन भी कर सकते हैं, जैसे आपको पॉसिबल लगे वैसे करिएगा. अब ये हो गया क्या, माइनस माइनस, ये आपका प्लस क्या चीज 2n. एक मिनट यहाँ ध्यान दीजिए, 2n माइनस n कितना आ जाएगा, माइनस 3n. इट मीन्स यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 3n बाई 2. अगेन 3n बाई 2 इंटू डी, ये डी भी तो है मल्टीप्लीकेशन में. ठीक है, और यहाँ पे फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2d बाई 2. ठीक है,
ये आपका फॉर्मूला हुआ। अब चलिए कुछ कैंसिल होने वाला है, ये और ये कैंसिल होने वाला है, इसको कैंसिल कर लेते हैं। और अब क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं कि इसको फ्रैक्शन का एडिशन कर देते हैं सबका। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 2, ठीक है। तो ये आपका हो गया 2a माइनस ND, ठीक है। उसके बाद से ये आपका हो जाएगा प्लस 3D, ठीक है, सॉरी 3ND, और ये आपका हो गया कितना माइनस 2D, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2a माइनस ND प्लस 3ND कितना हो जाएगा प्लस 2ND माइनस 2D बाई 2, ठीक है। 2 कॉमन हो जाएगा, a प्लस ND माइनस D बाई 2 and 2 गेट कैंसिल। और यहां से इसको आप लिख सकते हैं क्या कि a प्लस इसमें से d कॉमन आ जाएगा, दोनों में से क्या होगा d कॉमन आ जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू डी आ गया ना फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला है, an इज इक्वल टू LHS वेरीफाइड। ओके, तो ये आपका हो गया वेरीफाइड। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं ये क्या कि इफ Sn the sum of first n terms of an AP is given by Sn is equal to 3n square minus 4n, then find its nth term, ठीक है। तो nth term फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, a का वैल्यू चाहिए और d का वैल्यू चाहिए, तभी तो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए हम लोग कैसे करते हैं। यहाँ पे क्या कि S1 इज इक्वल टू क्या होता है, A1 होता है। जो वैल्यू S1 का होगा वही वैल्यू किसका होगा, A1 का। जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5, ठीक है, ऐड करना है। 2 टर्म को ऐड करेंगे तो 4 मिलेगा, 3 टर्म को ऐड करेंगे तो 9 मिलेगा, बट 1 टर्म्स को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। इट मीन्स क्या, AP का फर्स्ट टर्म, यानी कि S1 इज इक्वल टू क्या, A1। एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है आपका, Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 4n, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका S1 इज इक्वल टू A1 है, तो S1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 इंटू 1 टू दी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 विच इज 3 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1। उसी तरह S2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, ठीक है। कितना आ जाएगा 3 3 2 टू 4 3 12 माइनस 8 माइनस 8 आपका कितना हो जाएगा यहाँ, तो 12 माइनस 8 आपका कितना आ गया 4, और S3 का इसी तरह 3 इंटू 3 टू दी स्क्वायर माइनस कितना 4 इंटू 3, ठीक है। तो 3 3 9 3 27 और माइनस कितना तो 12 विच इज 15, ठीक है। अब हमारा क्या हो जाएगा S1 इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू क्या, तो S1 यानी कितना हो गया आपका, तो माइनस 1। A2 क्या हो गया S2 माइनस S1, दिख रहा है ना, A2 2 तो 2 माइनस 1 विच इज 1। तो अब ये आपका कितना हो गया, तो S2 देख लीजिए 4 माइनस माइनस 1 विच इज 5, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। A3 S3 माइनस क्या S2, S3 कितना है 15 माइनस कितना 4 विच इज व्हाट 11, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ AP आपका क्या बन जाएगा -1 5 11, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। समझ में आ रहा है, देख लीजिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 1 माइनस 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6, 11 माइनस 5 6, ठीक है। तो यहाँ A का वैल्यू कितना हो गया आपका -1, और D का वैल्यू देख लीजिए, D का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 माइनस 1 विच इज 6, या फिर आपको 11 माइनस 5 भी कर लीजिए, कितना आ गया 6। तो ये आपका आ गया क्या, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आ गया, तो an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए, तो a कितना है आपका -1 प्लस n माइनस 1, d कितना है तो 6 है, तो -1 प्लस 6n माइनस 6, तो कितना हो गया आपका 6n माइनस 7। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए इसका एक और मेथड है, उसको हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसमें आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, ए और डी का वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगा। इस तरह सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन देखिए वो आपको समझ में आता है
नहीं आता है। ठीक है, उसको आप एक दो बार करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या करते हैं, Sn का वैल्यू दिया है 3n² माइनस 4n। ठीक है, इसको हम जनरल फॉर्म में लाते हैं। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या है, यही है फॉर्मूला। अब हम क्या करते हैं, इसको हम इसी फॉर्म में लाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें क्या करते हैं कि इसमें से n कॉमन करते हैं, तो क्या बचेगा 3n माइनस 4। ठीक है, 2 से डिवाइड, 2 से यहाँ डिवाइड कर दिया और यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आया? वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमको फॉर्मूला में n/2 चाहिए। तो यहाँ n/2 इंटू 6n माइनस 4 और 2 जा 8। ठीक है, ये आपका हो गया n/2। उसके बाद क्या, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो n माइनस 1 कब होगा, ये दिख रहा है। अगर हम इसको 6n माइनस 6 माइनस 2 कर दें, 8 को हम यहाँ पे क्या कर दिए हैं, तो यहाँ पे छोड़िए, यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। n माइनस 1 बनाना है, 6 कॉमन लेंगे, n माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे -8 के बारे में सोचेंगे, और क्या ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे कि -8 बन जाए, तो क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ? अब यहाँ पे n/2 इंटू -2 को पहले और प्लस 6n माइनस 6 कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से n/2, और देखिए अब यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, 6 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो क्या बचेगा, n माइनस 1 इंटू डी मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि हम इसको लिख सकते हैं n/2 इंटू -2। ठीक है, 2 इंटू a था ना, 2 इंटू -1 कर लेते हैं, प्लस n माइनस 1 इंटू 6। अब यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला है वो हम लेते चलते हैं, क्या, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n/2 गेट कैंसिल। ठीक है, समझ रहे हैं ना? यहाँ पे सबको हम ये फॉर्मूला को यूज करते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ किसका किसका, तो a एंड d। a और d का कोफिशिएंट जो है हम उसको कंपेयर कर दे रहे हैं। तो कंपेयर करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, तो क्या मिलेगा, तो इस 2a के इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो 2 इंटू -1 मिलेगा। दिख रहा है? ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद से अब यहाँ से 2 and 2 गेट कैंसिल, a इज इक्वल टू -1। देखिए यहाँ पे भी -1 हमारा पिछले क्वेश्चन में आया था। चलिए अब d के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 6। n माइनस 1 गेट कैंसिल, d इज इक्वल टू क्या, 6। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए d इज इक्वल टू 6। नाउ an इज इक्वल टू क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करके हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली a और d का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह आप दोनों मेथड से जो आपको इजी लगे उससे आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह करके आप an का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कि प्रूव क्या करना है, इफ Sn डिनोट्स द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ NAP whose कॉमन डिफरेंस इज d। कॉमन डिफरेंस d है, प्रूव दैट क्या, कि Sn माइनस कॉमन, यहाँ पे आपका d इज इक्वल टू होगा क्या, कि Sn माइनस 2 Sn माइनस 1 प्लस Sn माइनस 2। ठीक है, तो ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो ये प्रूव करने के लिए क्या है आपके पास, d का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है d के लिए, an माइनस an माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला है, या फिर d इज इक्वल टू an प्लस 1 इज इक्वल टू सॉरी माइनस an। वही चीज, एक टर्म और उससे एक कम टर्म। समझ में आ रहा है? तो चलिए हम प्रूव करते हैं। प्रूव दैट d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस का वैल्यू इतना है, ये प्रूव करना है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या लेते हैं, RHS लेते हैं। RHS क्या है आपका, तो Sn है, -2 Sn माइनस 1 और +2 S
n-2। ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब हम इसको सीधे कर लेते हैं क्या, Sn माइनस 1 माइनस Sn-1। ठीक है, इस 2 को हम ब्रेक कर दिए 2 पार्ट में, प्लस Sn-2। ठीक है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट हो गया किसका, an का। समझ में आ रहा है। अब हम प्लस वाले को पहले लिख ले रहे हैं, Sn-2 माइनस Sn-1। ठीक है, इस ये an रहने दिए हैं, Sn-2 को Sn-1 -1 कर लेते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, -2 को बस हम ब्रेक किए हैं, यहाँ क्या आ जाएगा Sn-1। ठीक है, और ये हो गया an प्लस, अब डायरेक्ट ये फॉर्मूला देखिए क्या है, Sn-1 n-1 ठीक है, मतलब एक कम, सॉरी यहाँ पे एक काम कर माइनस कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो माइनस कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, Sn-1 और माइनस Sn-1। ठीक है, ये आपका हो गया। अब ये हो गया an और माइनस, यहाँ पे ये फॉर्मूला फिर हो गया किसका, तो an-1 का। ठीक है, दिख रहा है ना, यहाँ पे an है, अगर जस्ट हम यहीं पे क्या करें, -1 कर दे, -1 कर दे। ठीक है, तो ये भी -1 हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे दिख रहा है ना, ये फॉर्मूला आ गया आपका। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, an-1 का। ठीक है, और जस्ट अभी पहले हम लोग देखे हैं क्या फॉर्मूला, an-1 इज इक्वल टू व्हाट, d इज इक्वल टू LHS वेरीफाइड। ठीक है, ये आपका वेरीफाइड हुआ। समझ में आया। तो ये आपका कुछ प्रॉब्लम्स था, और इसी के बेसिस पे बहुत सारा क्वेश्चन होगा, आप सॉल्व करेंगे। आई होप you learn in this video very easily. Okay, thank you for watching this video.